स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ माइक्रो निच ब्लॉग आइडियाज़ के बारे में। अगर आप जो है कि एक बेहतरीन माइक्रो निच ब्लॉग को आप सेलेक्ट करते हो, एक बेहतरीन माइक्रो निच आइडियाज़ को सेलेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक डिसीजन जो है कि मिनिमम ट्रैफिक को भी एक बेहतरीन सीपीसी में, एक बेहतरीन अर्निंग में कन्वर्ट कर सकता है। मिनिमम ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे ये है, जो कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अगर आप जो भी ब्लॉग बनाते हो, जो भी वेबसाइटें बनाते हो, जो भी जिसके ऊपर भी आपने एडसेंस अप्रूवल ले रखा है, जिसके ऊपर भी आप जो कि ट्रैफिक लाते हो, जिसके ऊपर भी आप अर्निंग करते हो, वो बहुत मैटर करता है। तो जो भी ट्रैफिक आप जो कि ड्राइव कर रहे हो अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक बेहतरीन नीच को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा एग्जांपल के लिए, जिसके ऊपर नीच बहुत कम, मतलब जो नीच सेलेक्ट की गई है, जो अगर हम बात करें जिस टॉपिक पे काम किया जा रहा है, उसके अंदर आप देखोगे तो ट्रैफिक तो यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रैफिक आ रही है। लास्ट 28 डेज़ में मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी ट्रैफिक यहाँ पे एंगेज हुई है। जो कि आपको मालूम है कि गूगल एडसेंस का रूल है कि जो कि 50,000 की ट्रैफिक में मंथली अगर आपको 50,000 भी ट्रैफिक आती है, आपको नहीं ट्रस्ट है, तो आप जो कि एडसेंस सर्च करके देख लीजिएगा। वहाँ पे आप 50,000 भी ट्रैफिक अगर लाते हो तो उसके ऊपर आप देखोगे तो मिनिमम आपको एटलीस्ट जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो कि $1,500 अगर फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो आपको जो है कि कम से कम जो है कि $1,500 आपको बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं एडसेंस टाइप करता हूँ और एडसेंस टाइप करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो लाइव आपके सामने है और उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये एंटरटेनमेंट का सिलेक्ट किया, कैलकुलेट किया। देखो ये 50,000 की ट्रैफिक पे $3,000 बता रहे हैं। मैं थोड़ा एस्टिमेट गलत था, इसके लिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो ये देखो 3,000 के आसपास में, मतलब ये 3,000 से ऊपर है, 3,500, लेकिन मैं 3,000 ही मान के चलता हूँ। तो एक एस्टिमेट रेवेन्यू ये बताया जा रहा है एंटरटेनमेंट या आर्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी, जैसे कि मैं डिफरेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कुछ भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो वो डबल हो गई, डायरेक्ट सीधा जो कि जंप करके डबल हो गई। और यही चीज़ें अगर आप जो है कि किसी और कैटेगरीज को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे फाइनेंस कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से ये समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल ये रहा फाइनेंस, और उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये डबल से भी अगर हम बात करें और डबल हो गया। तो ये सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए गेम यहाँ पे क्या चीज़ का है, गेम यहाँ पे ट्रैफिक का है, और प्लस अगर हम बात करें ट्रैफिक के साथ साथ में सीपीसी का है। इस मैटर को आपको समझना है। आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चाहिए। अगर यही ट्रैफिक सोचो आप फाइनेंस से रिलेटेड होता और यहीं पे ये जो 15,000 की पेज व्यू आई, तो इसके ऊपर आप देखते हो तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पे डॉलर बना होता। अभी फ़िलहाल कोई डॉलर नहीं बना है, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ट्रैफिक तो आ रही है, आप देखोगे डेली के, आप देखोगे तो 500-700 की ट्रैफिक डेली आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सही डिसीजन लेते हो, एक सही नीच को सेलेक्ट करते हो और एक बेहतरीन नीच के ऊपर काम करते हो, तो डेफिनेटली आप जो है कि आप 500, 1000, 2000 पेज व्यू पे भी, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 500, 2000 या फिर 1000 पेज व्यू पे मतलब $10-20 नहीं बन सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एडसेंस। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया एडसेंस अर्निंग प्रूफ, और ये ही एडसेंस जो कि मैंने आपको दिखाया लाइव, उसको मैं खुद यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, आप खुद देखो, जो कि 2000 का पेज व्यू है, ये देखो कितना बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक किया, अभी मैं आपको छोटा छोटा ब्लॉग दिखाता हूँ जिनके ऊपर अगर हम बात करें ट्रैफिक कम है, और उनके ऊपर आप देखोगे तो सीपीसी बहुत हाई मिल रहा है। ये देखो, आप इसके ऊपर देख लो, आप सिर्फ 6 पेज व्यू हुए हैं, देखो $2 बना हुआ है। ये देख तो कोई खास, यहाँ पे सीटीआर थोड़ा हाई है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप नज़र देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये दिखाने की ज़रूरत ये पड़ रही है कि आपको ये समझ में आए कि जो ट्रैफिक है वो मैटर नहीं करता, सीपीसी बहुत मैटर करता है। जिस हिसाब से सीपीसी रहेगा उसी हिसाब से अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे जो कि अर्निंग देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं, बहुत सारे ऐसे अर्निंग वाले ब्लॉग हैं जिनकी अगर मैं प्रूफ दिखाऊं तो उसके अंदर आप पेज व्यू देखोगे तो बहुत ही कम। ये देखो पेज व्यू बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट 189 पेज व्यू है, जिसका आप देख सो सीपीसी ये 0.03 चल रहा है। लेकिन अर्निंग देखो ऑलमोस्ट जो कि $1-2 के अराउंड में हुआ है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखो इसकी सीपीसी देखो, ये देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए 400-500 का पेज व्यू है, देखो $6-7 बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में $1 भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो $6-7 बना हुआ है, और ये डॉलर आप देखोगे तो ये सिर्फ 500 पेज व्यू पे। तो क्या हमारे पास 500 पेज व्यू नहीं है, या हमारे पास 500 से ज़्यादा है?
कभी कभी 1000 भी क्रॉस होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल यहाँ पे ये है कि एक बेहतरीन नीच को, एक बेहतरीन सीपीसी को कैसे डिसाइड करें, कैसे हम ये जानें कि हम इस सीपीसी पे काम करते हैं, इस मेथड पे काम करते हैं और ये नीच के ऊपर काम करेंगे तो हमें अच्छा सीपीसी मिलेगा। तो वो आपको एडसेंस ही बता देता है। एडसेंस जब आप सर्च करते हो यहाँ पे एडसेंस को, और मैं थोड़ा सा बैक करके जाता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप एडसेंस टाइप करते हो ना, तो इस तरीके से वो एडसेंस ही आपको बता देता है कि आप किस नीच पे काम करोगे तो किसके ऊपर आपको ज़्यादा सीपीसी मिलेगा। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करने के बाद एशिया को सिलेक्ट करेंगे और इसको, इसमें अगर हम बात करें तो फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं तो देखो आपको ये दिखा देता है। लेकिन फाइनेंस पे ट्रैफिक कम होती है, लेकिन मैं जो रिकमेंडेशन करता हूँ आपको, जो तरीके बताता हूँ वो जो है कि शेयरिंग का, फूड और ड्रिंक का आप सेलेक्ट करोगे तो फूड में भी आप देखो ऑलमोस्ट $7000 के आसपास में, सिर्फ और सिर्फ 50,000 पेज व्यू, मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मंथली पेज व्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने लाइव प्रूफ के साथ में दिखाया कि 15,000 पेज व्यू तो मंथली आ ही रहे हैं, 15-20 हज़ार आ रहे हैं, लेकिन अर्निंग कुछ भी नहीं हो रहा है, $5 तक भी नहीं हो रहा है मंथली। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आपको एक अच्छा माइक्रो निच सेलेक्ट करना चाहिए। अब माइक्रो निच सेलेक्ट कैसे करोगे, ये चीज़ें है। तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी पे आना है या फिर बार्ड पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है। जैसे एआई है हमारे पास, एआई हमको खुद बता देती है डाटा बहुत अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे आने के बाद जो है कि यहाँ पे टाइप करना है जो कि हाई सीपीसी, यहाँ पे सर्च करना है हाई सीपीसी कीवर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च करोगे और इस तरह से कीवर्ड्स, या फिर आप सर्च करोगे ब्लॉग आइडियाज़, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे ब्लॉग आइडियाज़, ठीक है। ये मैंने लिखा और ये आप देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया और इसको सर्च किया। तो ये क्या करेगा, आपको हाई सीपीसी वाले जितने भी ब्लॉग हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो नीचे से, वो आपको ये डिसाइड करके देगा और इसके माध्यम से आपको उसके ऊपर काम करना। आँख बंद करके काम करो, डेफिनेटली वर्क करेगा। सिंपली अगर हम बात करें तो ये देखो, ये बना दिया पहला सबसे बड़ा हाई सीपीसी इंश्योरेंस से रिलेटेड। ये सही बात है, गलत नहीं है। ये इंश्योरेंस फाइनेंस में ही आता है जो कि टॉप पे रहता है। कभी भी अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर आप बनाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सीपीसी मिलता है। दूसरा ये देखो क्रिप्टो करेंसी वाला, अगर क्रिप्टो करेंसी पे अगर आप जो है कि ब्लॉग बनाते हो, आर्टिकल बनाते हो, तो इसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पे देखोगे ये हेल्थ एंड फिटनेस, अगर हेल्थ के ऊपर अगर आप बनाते हो, जिसको मेडिसिन वगैरह के ऊपर चला जाता है आदमी, तो उसके अंदर भी एक अच्छी सीपीसी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो 5th नंबर पे है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट से अगर ब्लॉग बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीपीसी मिलता है। प्लस अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सारे जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीच, इनमें से आपको इनके सब नीच भी होते हैं। अगर आप इनके सब नीच को भी अगर आप इनमें से ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो बहुत सारी है, जैसे एलआईसी है, तो एलआईसी के ऊपर आप लगातार जो कि कंटेंट दे सकते हो कि एलआईसी का आईपीओ आया, या फिर एलआईसी ये लॉन्च कर दी, या फिर एलआईसी वो कर दी, सब कुछ एलआईसी से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस है, अगर बाइक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, बहुत सारे नीचेस हैं। तो कार इंश्योरेंस को भी पकड़ के आप काम कर सकते हो, आप बाइक इंश्योरेंस को भी काम पकड़ के काम कर सकते हो, ई बाइक इंश्योरेंस के बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक पर्टिकुलर, इनके सब नीचेस होते हैं, उसको भी टारगेट कर सकते हो, जो कि माइक्रो निच मूल्य में काउंट किए जाते हैं। वैसे ही क्रिप्टो में है, वैसे ही हेल्थ एंड फिटनेस में है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस में काम करना है। और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत भी शेयरिंग कर देते हो, जैसे क्वेरा पे, या फिर अगर हम बात करें आप जो कि medium.com पे या फिर पिंटरेस्ट पे, कहीं पे भी शेयर करते हो और 500,000 भी ट्रैफिक लाते हो, तो मैंने आपको सीपीसी दिखाया कि बहुत ही ज़बरदस्त सीपीसी मिलेगा। आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे और आप सही जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसका री इन्वेस्टमेंट आप ले पाओगे। मैं न्यूज़ से रिलेटेड आपको ब्लॉग बनाने की कभी रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए आपको एसईओ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बढ़ जाती है, उसके बाद ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप जो कि कमेंट करो और शेयर करो इसको। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।